Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन। और आपका एक बार फिर स्वागत है फुटबॉल ब्लडी हेल के इस डेविल्स एडवोकेट के एपिसोड पर। मैं प्रशम कोठारी और हमारे साथ जुड़ेंगे हमेशा की तरह प्रशांत नायर। आज बात करने वाले हैं हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो बात नहीं करने वाले, उसके लिए कई दूसरे शो है, गुड बैड अगली, क्या पका रहा है देख लो आप, पोस्ट मैच रिव्यू देख लो आप। हमें उनकी बात नहीं करनी क्योंकि एक ही चीज का एनालिसिस आदमी कितनी बार करे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कंपेटिटर्स है, जो कंपटीशन है, और हमारे डेविल्स एडवोकेट के एक्चुअली पिछले वाले वीडियो देख लो, हॉयलैंड रैशफोर्ड, हमने पहले ही बता दिया था क्या प्रॉब्लम है। आप कैसेमीरो और जो मिडफील्ड का प्रॉब्लम है वो भी हमने पहले ही बता दिया था क्या प्रॉब्लम है। एरिक टेन हाग के पास ऑप्शंस नहीं है, स्क्वाड में टर्मोइल है, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो क्या मतलब एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह 25 बार एक ही बात तो हम नहीं करेंगे। तो आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के राइवल्स की बात होगी थोड़ी। एक टीम है जिसे हम नॉर्मली तो बॉटलर्स कहते हैं नॉर्मली, बट काफी जबरदस्त स्टार्ट सीजन का। टॉटनहम हॉटस्पर, आंज पोस्टेकोग्लू नए मैनेजर आए हैं। उनके खुद के शब्द में नाम तो उनका बड़ा है बट काम इतना बड़ा नहीं है कॉन्टे और मरीनियो लेवल वाला। बट काफी जबरदस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। तो थोड़ा आज उनका ब्रेकडाउन करते हैं कि पोस्टेकोग्लू किस तरह के मैनेजर है, क्या टाइप का फुटबॉल खेलते हैं, और स्पर्स ने अभी तक क्या किया है। तो प्रशांत, जरा एक स्पर्स का जिन लोगों को पता नहीं है सीजन का, थोड़ा एक इंट्रो दे दो कि क्या मतलब अब तक किस टीम्स को खेले और आने वाले फिक्सचर्स कैसे लग रहे हैं। यार सबसे पहले ना प्रशम, हमको ये देखना चाहिए कि स्पर्स इज नॉट मोरिनियोस टीम नॉर इज इट कॉन्टेस्ट टीम एनीमोर। ठीक है। हम हमेशा मजाक में कहते हैं कि कम ऑन लेट्स इज जस्ट टॉटनहम। ठीक है। या हम कहते हैं स्पर्स आर दी ओनली टीम हु कैन ऑलवेज कम थर्ड इन अ टू हॉर्स टू रेस। हॉर्स रेस। करेक्ट। तो ये स्पर्स की रेप्यूटेशन रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड मानो या नहीं मानो, स्पर्स से बड़ा बॉटलर मेरे हिसाब से सिर्फ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम रही है हिस्ट्री में। और कोई उनके जैसा कोई बॉटल नहीं करता। बट अब 7 गेम हुए हैं, अगर आप एक गेम 2 गेम की बात करोगे तो ठीक है, बट 7 गेम होने के बाद जब आप टेबल पे सेकंड हो, ठीक है, मैन सिटी से आप 1 पॉइंट नीचे हो, ठीक है, यू आर नॉट सेइंग दिस इज जस्ट अ फ्लूक इन द पैन, दिस इज नॉट जस्ट अ फ्लूक इन द पैन। स्पर्स की अपने आप में एक आइडेंटिटी हो गई है। यू मे लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट ये स्पर्स टीम अटैकिंग है, एंटरटेनिंग है। अबव ऑल ना, मेरे हिसाब से अगर आपको टॉप 4 या टाइटल जीतना है ना, यू हैव टू बी फियरलेस। एंज पोस्टकोग्लू's टीम इज फियरलेस। देख मतलब ये प्रशांत, बैकग्राउंड में नहीं बैठने वाले। इस पर तो आएंगे, बट मेन क्या है ना कि जो हम बात कर रहे हैं कि तेरे हिसाब से जो एक ट्रिकी फिक्सचर्स होते हैं, लिवरपूल, आर्सेनल, मैन यूनाइटेड, ये जो ट्रेडिशनल टॉप 6 टीम होती है, ब्रेंटफोर्ड। टॉप 5। हाँ, और ब्रेंटफोर्ड भी, बट ट्रेडिशनल टॉप 6 जो टीम है उसमें से 5 टीम के सामने खेलना होता है, उसमें से 3 के सामने खेलकर 2 को मार कर और एक से ड्रॉ निकाल कर लाए हैं ये। अनबीटन, नॉर्थ लंदन में दोनों टीम अनबीटन है, स्पर्स और आर्सेनल दोनों अनबीटन। और करेक्ट। सेकंड पोजीशन पे है जैसे तूने कहा। दूसरा, इनके फिक्सचर देख यार, क्या ये अब तो फुलहम है, फिर लूटन है, फिर फुलहम है। ये सारे भी जो पैलेस है। पैलेस है, पैलेस की बात नहीं करेंगे। लूटन है, फुलहम है। जो दीज टीम्स आर देयर फॉर द टेकिंग, मतलब उनकी तो मतलब आराम से लगा देंगे ये। और कुछ हाँ। की प्लेयर है यार, कुछ की प्लेयर है। तू एक दूसरा चीज नोटिस कर कि हैरी केन के जाने के उनको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है। करेक्ट। इतना बड़ा जो तुम्हारा प्लेयर, आर्ग्यूबली आप कह सकते हो कि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग इन द लास्ट 2 और 3 सीजन्स। लास्ट 4 5 इयर्स हाँ, मैन, लास्ट मतलब फोर बाकी फाइव इयर्स वो का है, क्या। साला है। मतलब लास्ट ईयर भी अगर तू देखेगा, एवरीवन वाज गागा अबाउट हालैंड स्कोरिंग 50 गोल्स, बट पीपल फॉरगॉट देयर वाज अ स्ट्राइकर हु एक्चुअली स्कोर्ड मोर देन 30 गोल्स एंड असिस्टेड फॉर 10 15 गोल्स। हाँ, और मतलब प्लेइंग दैट्स फॉर इनसेन नंबर्स। और एक टीम के लिए खेल रहा है जो 9th फिनिश किया, वो हाँ प्लेयर मतलब, को हटा दिया। या और तू देख प्लेयर, मैं थोड़े प्लेयर लिस्ट करता हूँ, फिर तू उनके बारे में थोड़ा बोल, फिर पोस्टेकोग्लू की बात अलग से करते हैं। तो मैं ओके। प्लेयर थोड़े लिस्ट करता हूँ, उनका तू बोल जरा थोड़ा। तो एक है, सॉन हो गया, हम्म। मैडिसन हो गया, हम्म। बिस्सूमा हो गया, हाँ। और अपना ये डिफेंस में विकारियो डिफेंस की बचा रहा है। डिफेंस तो काफी बकवास खेल रहा है, पर विकारियो भाई जबरदस्त खेल रहा है। तो ये, डिफेंस में मिकी वैन डे बेन है जो काफी अच्छा खेल रहे हैं, और हाँ, रोमेरो। वैंडरबैन है, पर उसका थोड़ा पार्टनरशिप अभी मेरे हिसाब से तो जमा नहीं है डिफेंस में रोमेरो के साथ। रोमेरो थोड़ा करेक्ट। हॉट एंड कोल्ड चल रहा है मेरे हिसाब से। बट हाँ। ये जो 4 5 प्लेयर के अराउंड है टीम बनाई है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत डेंजरस लग रहा है, क्योंकि जो सॉन और मैडिसन का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है,
वो हम्म। बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे तो। यार मैंने ना सीजन के पहले एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन दिया था, मैंने बोला था जेम्स मैडिसन इज वाइट पॉग्बा। क्या स्लाइटली रेसिस्ट, बट आई थॉट कि जेम्स मैडिसन इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट। अगर आप लेस्टर में भी देखोगे, स्टैट्स के हिसाब से वो आपको दिखाएगा 15 गोल्स एंड असिस्ट ऑल दैट। बट पॉल पॉग्बा का भी वही तो था यार, वो दिखाता है स्टैट्स में काफी अच्छा है, बट एक गेम में 4 असिस्ट होगा, बाकी 5 गेम में 0 होगा। मतलब टिपिकल रोहित, मैं तो बोलता हूँ ये रोहित शर्मा सिंड्रोम है। एक मैच में 200, बाकी 4 मैच में कुछ नहीं, एवरेज निकालो 50 का एवरेज है। ठीक है। जेम्स मैडिसन मुझे हमेशा से ऐसा प्लेयर लगता है, बट राइट नाउ ये स्पर्स टीम में ना, जेम्स मैडिसन इनका ब्रूनो फर्नांडिस है। ये सब कुछ करता है, ये पीछे भागता है, बॉल लेता है, असिस्ट करता है, गोल मारता है। एबव ऑल वो टीम का कंपोजर भी मेंटेन करता है। पिछले साल अगर तुझे याद होगा कि ह्यूमिनसॉन वाज क्लूलेस, पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है स्पर्स में, और ह्यूमिनसॉन वाज पॉसिबली वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स आफ्टर रिचार्लिसन। हाँ। ठीक है। राइट नाउ इफ यू लुक एट स्पर्स टीम, ह्यूमिनसॉन कैप्टन आर्म बैंड आने के बाद ना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम्म। उसको समझ गया है कि इस टीम का हैरिकेन मैं हूं अभी। ठीक है, भले ही मैं गोल नहीं मार पाऊंगा हैरिकेन जितना, बट आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल। इसके अलावा 2 प्लेयर और हैं जो पूरे लीग में कोई देख नहीं रहा उनको, बट स्लोली एंड स्टेडीली दे आर मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स। वन इज पेड्रो पोरो। ठीक है, जैन में स्पोर्टिंग से आए थे लोन में, इस साल परमानेंट हो गए हैं। दूसरा है डेस्नी उद्योगी। यार लेफ्ट बैक होके ना वो बंदा जिंचेंको जैसे मिडफील्ड में इन्वर्ट करता है, और एबव ऑल वो गेम इतने अच्छे से रीड करता है। जो तूने बोला डिफेंसिव फ्रेलिटीज जो हो रही है ना स्पर्स की, डेस्नी उडोगी एक्चुअली कवर करता है, वो बहुत हाँ। सेंसिबली गेम देख रहा है। ये पूरे स्पर्स टीम में ना मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो है येस बिसुमा। ठीक है। मैं जब से काफी जितने साल से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मुझे यस बिसुमा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स लगे थे ब्राइटन में। देन ऑफ कोर्स सम थिंग्स हैपेंड विद हिम, वी डोंट वांट टू गेट टू दैट पॉइंट। स्पर्स का मूव हो गया, स्पर्स आल्सो कॉन्टिडेंट लाइक हिम टू प्ले। इनफैक्ट आई वाज शॉक्ड एक्चुअली कि यार कॉन्टे का प्लेयर है ये, एंड कॉन्टे क्यों नहीं खिला रहा। बट उसके लिए तो रॉड्रिगो बेंटकर जैसे प्लेयर्स भी आ गए थे। बट इवेंचुअली ना ये स्पर्स टीम अब ऐसी लग रही है कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप 4, दे वांट टॉप 3 फिनिश। मतलब आप फोर्थ और थर्ड के बीच का जो गैप लोग बोल रहे हैं एक ही प्लेस का तो फिनिश है, बात वो नहीं है। इफ स्पर्स गेट इनटू द टॉप 4 रेस ना, देन द टॉप 6 सडनली बिकम्स टॉप 8। टॉप नाउ सिक्स तो इट्स टॉप 8 हो ही चुका है ना, क्योंकि न्यूकासल हाँ तो इस रेस में दौड़ ही रहा है। हाँ। ब्राइटन, एस्टन विला, ब्रेंटफोर्ड भी, ये जो तीनों टीम है वो नहीं पुश कर ब्रेंटफोर्ड रही है। नहीं, ब्रेंटफोर्ड तो काफी खराब खेल रही है इस साल। खिलाफ बट खेल रही है, मैं बोल रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे तीनों टीम पुश करेगी। इजी हाँ, रिजल्ट नहीं है उसके सामने, ये तीनों टीम करेक्ट के सामने। तो ये करेक्ट। जो 9 8 9 टीम तो है ही जो चैलेंज करेगी यूरोपियन स्पॉट्स के लिए। और तू जो कह रहा है डेविल्स एडवोकेट, ऐसे ही नहीं यहाँ नाम रखा है मेरे हिसाब से। मैं तो बहुत पहले से मैडिसन को बहुत हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि उसका क्या है पता है कि वो ऐसा मिडफील्डर है कि कम चांस भी उसको दो तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करके देता है। तो उसका एक्सजी, ऐसा, पर्सनल इंडिविजुअल एक्सजी काफी हाई होता है हमेशा से। हाँ, तो ऐसा प्लेयर मुझे अच्छा लगता है कि मतलब हमेशा वो सोचता है क्रिएट करने के लिए, वो उसको हम्म डर नहीं है किसी बात का। वो हम्म बस आता है और क्रिएट करता है। दूसरा प्लेयर जो मुझे काफी अच्छा लगता है, वो मतलब लोग हंसेंगे बट मैं कहता हूं कि रिचार्लिसन गैब्रियल हेसूस से बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर है। और हमें हम्म। धीरे धीरे ये बात समझेगी, क्योंकि रिचार्लिसन जो खेलता है ना, उसके पास सारा एबिलिटी है करने को, वो ऑफ साइड हो जाता है कुछ उसके साथ, नसीब उसका बैड लक बहुत बैड है, वो यार प्रॉब्लम। मतलब मैं इतना हद तक तो एग्री नहीं करूंगा, बट एक हद तक तो मैं तुझे ये जरूर बोल सकता हूँ कि रिचार्लिसन ओवरऑल गेब्रियल हिजूस से ज्यादा इंटेलिजेंट प्लेयर है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, मुझे आई तो विल लगता नॉट है कि वो डिनाई। टेक्निकली भी ज्यादा बेटर है, उसका फिनिशिंग अच्छा है, उसकी मूवमेंट भी अच्छी है। और ये सीजन मुझे लग रहा है कि स्लोली वो फॉर्म में वापस आ रहा है, और वो हिट करेगा हाइट्स जो लोग बैठ कर देखेंगे कि भाई देखो ये प्लेयर है। वर्ल्ड यार कप में जो बंदा जाकर ऐसे गोल मार देता है तो कोई हल्की बात नहीं है ये। और रिचार्लिसन से मूव करते हैं, फिर पोस्टेकोग्लू पे आते हैं। एक ही विकारियो की बात करेंगे, ह्यूगो लोरीस जो वर्ल्ड कप विनिंग कीपर, कैप्टन, फ्रांस का कैप्टन, ये वो, उसको मतलब तो वो कभी स्पर्स के लिए वापस खेलेगा नहीं। विकारियो को इंजर्ड है, फ्री देखकर मैं एजेंट है। थोड़ा, वो तो इंजर्ड है, जो भी है वो वापस नहीं आने वाला, खत्म हो गया उसका करियर। अभी हम्म जो क्या है कि विकारियो को मैंने जितना देखा पहले, तो मुझे लगा कि थोड़ा लोरीस के मोल्ड का ही प्लेयर है, गलतियां करेगा थोड़ी। बट हम्म। यार उसने जो स्पर्स को बचाया है काफी गेमों में, अनबिलीवेबल सेव। थोड़ी तो डहेया की याद आ गई मुझे, बट अब क्या बोले उसके बारे में।
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब थोड़ा देखो, प्लेयर तो मैडिसन आई थिंक साइनिंग ऑफ द सीजन उसको कह सकते हैं। तू कह रहा है सॉन केन के जितना गोल नहीं मारेगा, हालैंड ने 8 मारा है, सॉन 6 पे तो पहुंच गया है, तो पता नहीं क्या ही हम्म। केन के जितना गोल मार ही दे यार शायद। बट वो भी एक है ना कि वो, उसका नाम है अर्लिंग ब्रॉट हालैंड, वो रोबोट है वो। हाँ नहीं, मतलब बट ही मैं स्टिल क्या कह नॉट रहा हूँ हिट कि फुल स्ट्राइड्स ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सॉन अगर 20 गोल भी मार देता है तो हाँ काफी हाँ। जबरदस्त अचीवमेंट हो जाएगा। मतलब मतलब अगर आप पेप की टीम देखोगे ओवरऑल, हालैंड के पहले तेरे पूरे मिडफील्ड से तुझे एक 30 गोल आता था ना। हाँ, एल्काई गुंडोगन 10 गोल, केविन डी ब्रुयना 10 गोल, डेविड सिल्वा 5-6 गोल। मतलब इफ मारेज यू एक थिंक दो, हाँ अबाउट इट, 5-6 मारेज। मैं विंगर्स को गिन भी नहीं रहा, मैं मिडफील्ड की ही बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, प्योर मिडफील्डर्स ये लोग कि तुझे 25-30 गोल दे रहे हैं ना। ठीक हाँ है, नहीं नहीं बोल के। उसके बाद तुम विंगर्स ऐड कर रहे हो और एक फॉल्स स्ट्राइकर गैब्रियल हिजूस जैसे, जो तुझे 15-10-15 गोल दे देता था यहाँ वहां। तो इट्स हाँ। ओवरऑल टीम एंड आई थिंक स्पर्स आर सीरियस कंटेंडर्स फॉर टॉप 3, नॉट टॉप 4। मतलब ये मुझे ऐसा ओवरऑल लग रहा टीम है जो टॉप 3। तूने कहा ना प्रशांत, ये एक हाँ। बहुत अच्छा सेगवे है, पोस्टेकोग्लू की बात करते हैं इस पे। तो ये हम्म। थोड़ा हमने 2-3 स्लाइड एक साथ इकट्ठा किए है प्रशांत ने, मैं कहूंगा मतलब इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि उसका क्या स्टाइल है, बेसिकली क्या है आंच पोस्टेकोग्लू, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना, आइडिया नहीं है लोगों को कि ये जो ऐसा है ना, अब मतलब ये नहीं कहना चाहता हूं कि एलेक्स फर्ग्यूसन जैसा लेवल का मैनेजर है, ये तो नहीं कह रहा हूं मैं भाई, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना ले इस बात को, बट ये एक ऐसा मैनेजर है जिसने वर्क थ्रू द रैंक्स, एक जो कहते हैं छोटी ऑस्ट्रेलिया से चालू किया, वहां से आगे बढ़ा, ऑस्ट्रेलियन टीम को मैनेज किया, फिर वहां पे उसने आगे बढ़ा, फिर सेल्टिक गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको सिल्वर प्लेटर पे चीजें मिली है हर यार अगर तू गैरी लिनेकर वाला इंटरव्यू देखेगा ना, हाँ। जो बीटी स्पोर्ट पे है, अगर हम्म। जिसको भी इंटरेस्ट है देख सकते हैं वो। इसने बहुत एक अच्छी बात कही। लोग बोलते हैं कि रेसिज्म कहीं नहीं होता। मैं एक ग्रीक ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन का होके मुझे इंग्लैंड आते वक्त मैंने रेसिज्म फेस किया है। और मतलब सेम कोई इंटरव्यू में बिलीव ही नहीं कर रहा था। यार प्रशांत, सेम इंटरव्यू में इस बंदे ने और दूसरा क्या कहा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यार ऐसा नहीं है, हम मतलब तो यूनाइटेड के ही सपोर्टर है इसकी, तो मतलब आप देख लो जर्सी वर्सी भी पहन के, बट जो क्रेडिट जो आदमी डिजर्व करता है उसको देना चाहिए। तो ये हम्म। पोस्टेकोग्लू ने दूसरा का क्या कहा कि भाई पूरी हम्म। जिंदगी लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, और पूरी जिंदगी मुझे प्रूव करना पड़ा है कि आई बिलोंग देयर। तो या जब ये स्पर्स आया मोरिनियो के बाद, कॉन्टे के बाद, पोचेचिनो के बाद, तब भी ये था कि लोगों को था कि ये क्या कर पाएगा यार, ये लोग बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए ये यार, जस्ट टू स्टेट अ स्टैट ना, ही वाज द फर्स्ट मैनेजर टू आस्क टू बी सैक्ड एज पर द बुकीज, दे सेड 6 weeks. हाँ He was वही given as ना। the favorite to be sacked after और Sean Dyche, of course. हाँ, अभी देखो शॉन डाइच तो हम दोनों को बहुत पसंद है, तो उसकी बात हाँ। चालू करेंगे तो भाई 3 घंटे लग जाएंगे। बट पोस्टेकोग्लू पे रहते हैं, तो ये मेन है जो यही है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके बारे में, कि हम्म। एक अंडरडॉग स्टोरी डेवलप हो रही है उसके साथ, और वो जहां भी गया है, अभी तो स्पर्स के साथ तो नहीं जीत पाएगा ऐसा तो हम कह सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वो स्पर्स है, बट आदमी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और दूसरा उसको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कॉन्फिल्ट्रेशन नहीं है, तो हम्म। मीडिया का फेवरेट हो चुका है ऑलरेडी वो, तो हाँ। मीडिया उस पे उतना प्रेशर नहीं डालेगी जितना अपना एरिक टेन हाग पे चलता है, क्लॉप पे चलता है, गार्डियोला पे चलता है, उतना प्रेशर पोस्टेकोग्लू पे नहीं आएगा, क्योंकि वो बट मीडिया प्रश्न के वो साथ इस साल बहुत होगा। updated मतलब मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, जब आप फर्स्ट ईयर एज अ मैनेजर होते हो ना इंग्लैंड में, देन यू आर यू आर हंटिंग पीपल, है। यार क्योंकि आप प्रशांत, अपना नाम बना रहे क्या हो। बात कर रहा है, सैमुअल लखर्स ने पहले 3 गेम के बाद डाल दिया था लास्ट सीजन के एरिक टेन हाग को तो सैक कर देंगे। नहीं, तो मतलब ये व्हाट क्या आई एम है ना, ट्राइंग टू टेल यू इज व्हाट आई एम ट्राइंग ये टू जो टेल तू यू कहता इज रहता है ना कि टेनहाग डच है, डच है, डच है, ये बड़ा ऑस्ट्रेलियन है, वो सबको मेट मेट बनाकर घूम रहा है। हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है, जब आप फर्स्ट ईयर एज मैं सैमुअल लॉकर, एक तो मैं सैमुअल लॉकर्स को सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि ये वही बंदा है जो क्रिस्टल पैलेस गेम में, जब एरिक टेनहाग अपना लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमारा लास्ट गेम था, एरिक टेनहाग वाज विजिटिंग एट सेलहर्स्ट पार्क टू सी द गेम, ये उसके पीछे पड़ गया था, इंटरव्यू 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 इंटरव्यू। तब बोला था भाई नहीं दूंगा मैं तुमको इंटरव्यू, ठीक है बाद में दूंगा जब मेरा अनाउंसमेंट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यार फर्स्ट सीजन है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एंज पोस्टेकोग्लू यहाँ पे 25 साल रहेंगे, जो भी है, बट फर्स्ट सीजन है, ही विल हंट पीपल, एंज पोस्टेकोग्लू इज गोइंग टू हंट। सेकंड सीजन इज व्हेन ही इज गोइंग टू बी हंटेड, जैसे गार्डियोला का हुआ है, क्लॉप का हुआ है। क्लॉप भी जब नया नया आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सबको तो यही बोला था ना, आई वांट टू प्ले अट्रैक्टिव फुटबॉल, एंड पीपल हंटेड हिम। बट नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स क्लॉप स्टार्टेड हंटिंग द जर्नलिस्ट, एंड मुझे ऐसा लग रहा है एंज पोस्टेकोग्लू का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अभी तक रहा है उसका ट्रांसफर विंडो। ठीक हम्म। है,
द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज, जब आप हैरी केन को लूज करते हो ना, देन देयर इज नो कम बैक फ्रॉम देयर। आप एक 30 गोल स्ट्राइकर वापस बना नहीं सकते सडनली, ओवरनाइट नहीं बना सकते। ठीक है, और हैरी केन जैसा स्ट्राइकर आपको बार बार मिलने भी नहीं वाला, और मार्केट में आज के तारीख में हैरी केन जैसा स्ट्राइकर है नहीं। है ही। लोग आर्ग्यूमेंट के लिए बोल सकते हैं विक्टर ऑसिमैन है, ये है वो है, बट यार हैरी केन आज के जमाने में इफ नॉट वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर्स। ठीक है, द ओनली स्ट्राइकर आई वुड पुट एट पार टू हिम इज करीम बेंजेमा एट रियल मैड्रिड। दे आर द मोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। लेवेंडोस्की को आप डाल सकते हो, इसका जो तो भी है, एक बट डेविड एडवोकेट का दूसरा एपिसोड करेंगे हम। बट तू जो कह रहा है ना ट्रांसफर्स का, स्क्रीन पे दिख रहा है यार, तुम प्लेयर देखो ना। ब्रेनन जॉनसन, जेम्स मैडिसन, कुलुसेव्स्की तो चलो पहले भी था, अब तो दो उनको साल के बाद लोन परमानेंट किया उन्होंने। हाँ 2 साल के बाद लोन परमानेंट किया है। मैनो और सोलोमन बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो प्रशांत ने बनाया ग्राफिक, उनका अटैकिंग जो स्टाइल है वो अगर हम्म, दिखाते हैं, तो इसके लिए जो प्लेयर्स है जिनकी स्पीड चाहिए तुम्हें, तो हम्म, वो मैनो और सोलोमन है। तुम्हारा कुलुसेव्स्की हो गया, सॉन हो गया, ये वो स्पीड देते हैं। और एक प्लेयर जिसकी हमने बात नहीं की प्रशांत, नंबर 29 पे जो यहाँ है, हम्म, पापिस सार। भाई हम्म। वो क्या कमाल का प्लेयर है यार, क्या। यार मुझे ना पापे सार जब भी मैं देखता हूँ, यार ठीक है ये फिजिकली तो मुझे कुछ, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी तुम एक मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर को देखते हो, जैसे गटूसो हो गया। ठीक है, तुम देखते हो यार मुझे डर लगता है इसके साथ, है ना, मुझे फाइट नहीं करना है। मैं जब भी पापे सार को देखता हूँ ना, मतलब ये, मतलब बच्चा ये कैसे बॉल लेगा। और वो इस साल बिसुमा के से ज्यादा एग्रेसिव तो वो है। वो जाता है, बॉल लेता है और फिर भागने लगता हम्म। है। मतलब बिसुमा सडनली सिट्स बैक एंड सेज भाई तू ले ले, मतलब मैं आ ही नहीं रहा तेरे रास्ते में। नाउ कमिंग बैक टू द होल बिल्डअप ऑफ स्पर्स ना, तूने बोला था ना विकारियो का, अगर तू देखेगा ना इनको, विकारियो के पास जब भी बॉल मिलता है ना, उसका इनिशियल इंस्टिंक्ट ये होता है कि बिसुमा को पास करे। ये जो गेम है, ये यूनाइटेड वाला गेम है, हमने बहुत रैंडम प्रेस किया था, बट उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट बिसुमा को पास करना है। तो बिसुमा ने यहाँ पे क्या किया, अपने जो 2 मैन जो उसके ऊपर थे उसने अपने पे ले लिया। सडनली पापेसार एंड पोरो आर वाइड ओपन, सो विकारियो सडनली गेट्स द चांस टू प्ले। और ये विंगर्स का विट होने की वजह से ना, यूनाइटेड गॉट कॉट इन दिस गेम। बेसिकली एंज पोस्टेकोग्लूज आइडिया ऑफ फुटबॉल इज ड्रॉ द प्रेस टुवर्ड्स अस, देन विल हिट देम ऑन काउंटर्स, बिकॉज और ही ये गॉट वो पेस टू बर्न। और इसमें दूसरा क्या होता है, मैं तो गया था यार, मैंने उसका लाइव देखा है फुलम के सामने, कैराबाओ हम्म, कप में मैं लाइव देख कर आ रहा हूँ। हम्म, हार गए वो गेम, वो हाँ, पेनल्टीज पे हार गए थे। 5-3, हाँ 5 करेक्ट, 5 1-1 3 हुआ था एंड 4 देन 3 या। 5 3 जो भी बोल लो, हार गए वो गेम। बट वो गेम में एक चीज जो दिखती है, जो मैं ब्राइटन के भी 2 गेम देख कर आ रहा हूँ ये सीजन, एक दोनों में कॉमन क्या है पता है? वो प्लेयर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो पीछे पीछे पास कर रहे हैं, तो प्लेयर खिंच के चले जाते हैं। बट वो पेप ग्वार्डियोला की तरह स्लो बिल्डअप नहीं करते हैं। एक हाँ बार प्लेयर खिंच गए ना, तो 3 पास में वो लोग बॉक्स में होते हैं। करेक्ट, अगर तू यहाँ पे तू अनप्रिडिक्टेबल। ध्यान से देखेगा ना, तेरे पास कुलुसेव्स्की है, मैडिसन है, सॉन है। ठीक है, वो मैडिसन को लेफ्ट पॉकेट में यूज कर रहे हैं इन सच अ वे, जैसे ही बिसुमा से या किसी से भी, या उडोगी से या पोरो से मैडिसन के पास बॉल गया ना, मैडिसन लाइक यू राइटली सेड, ही डज नॉट वेट थिंकिंग कि अगला क्या करना है। मैडिसन हैज कैलकुलेटेड, ही नोज वेयर माय नेक्स्ट मूव इज। ठीक और है, इस, सॉरी, हाँ इसी नहीं में नहीं, ना ह्यूमन सॉन इज क्रूशियल। ह्यूमन सॉन यहाँ पे ना नॉट ओनली बॉल रिसीवर का काम कर रहा है, बट ही इज ऑल्सो लेटिंग अदर मैन रन टू हिम। वही वही मैं जस्ट वही बोलने वाला था कि मैडिसन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वो ऊपर से या बीच में से पास निकाल कर दे सकता है। और ये जो स्लाइड मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ तू देख के क्या स्पीड है उनके पास। पोरो, कुलुसेव्स्की, सोलेमन, सॉन, ये जो 4 प्लेयर एक साथ दौड़े, तो आई डोंट थिंक कि इतने कोई भी टीम में कितना स्पीड है कोई भी टीम में। और करेक्ट, उसके पीछे तुम मैडिसन दे दो जो पिकआउट करेगा तुम्हारा मैन, और मैडिसन को अगर खुला छोड़ दिया तो वो खुद ही घुसा देगा गोल के अंदर। हाँ, बट ये मतलब तो जो एक जो स्पीड हमारे है। साथ जो हुआ था वही हुआ ना, हाउ डिड मैडिसन स्कोर, ही वाज रोमिंग फ्री इन द बॉक्स, सडनली हाँ आउट ऑफ नोवेयर मैडिसन गॉट द बॉल, फिनिश्ड इट एंड वॉकड ऑफ। ठीक है, मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कब से कि एंज पोस्टकोग्लू ना कोई फिक्स्ड फॉर्मेट से नहीं खेल रहा, वो अपने टीम को अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे कस्टमाइज कर रहा है। नहीं ठीक है, प्रशांत, इसको क्या पता है, पता नहीं मैंने कहाँ ये टर्म सुना था या मैं खुद ही से बना रहा हूँ, बट एक डिसरप्टिव फुटबॉल, आई थिंक टीफो पे शायद मैंने सुना था। डिसरप्टिव फुटबॉल जो डिजर्वी खेलता है, जो हाँ सेम ही डिसरप्टिव, सामने वाले को पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर कहाँ से निकलेगा।
और करेक्ट। दूसरा ये जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूनाइटेड के लिए भी बहुत रिलेट करता है, कि प्लेइंग एट द बैक इज ओके, अच्छा है, बट आप पेप ग्वार्डियोला नहीं हो भैया। समझो आप एक चीज को, आप पेप ग्वार्डियोला नहीं हो, आप उसके जितने जीनियस नहीं हो, और आपके पास वो क्वालिटी का प्लेयर भी नहीं है। तो आप जो ये कर रहा है, पोस्टेकोग्लू कर रहा है, जो डिजर्व भी कर रहा है, 6-1 हार गया ठीक है, बट डिजर्व भी कर रहा है। ये करना है आपको कि एक बार जब आपने प्रेस खींच लिया, तो यू नीड टू गो, 2-3 पास में तुम्हारा बॉल फाइनल थर्ड में होना चाहिए, और उसके बाद क्रॉस आना चाहिए, शॉट आना चाहिए, कुछ होना चाहिए। आप ब्राइटन का कभी देखो शांति से, ब्राइटन का गेम, तो उनके जो ट्रायंगल्स बनते हैं, 1 टच 2 टच, ये डैनी वेलबेक की इतनी मजाक उड़ा ली हमने, वो 1 टच 2 टच पासिंग करता है जो एकदम सिंपल, ये लेवल पे कोई भी फुटबॉलर कर सकता है, ये यूनाइटेड से जस्ट डायरेक्ट। टू ऐड टू योर पॉइंट ना, मैं मेरे हिसाब से ना 3-4 प्लेयर हैं ऐसे टाइप सिस्टम के लिए क्रूशियल। अगर आप ब्राइटन में देखोगे, सबसे क्रूशियल है सॉली मार्च। हाँ मतलब कोई इज्जत ही नहीं देता उसको, सॉली मार्च को बोलता है अरे प्लेयर ऑफ द मंथ इन मे वाज मार्च, वो जो जोक चल रहा था पिछले साल। हाँ ठीक है, एक सोली मार्च, दूसरा है मिटोमा। हाँ ठीक है, इनके पास जब बॉल आता है ना, ये वेट करके सोचते नहीं है कि अगला मैं किसको पास करूं। देर सेट, दे नो व्हाट दे वांट टू डू। स्पर्स में जैसे तूने बताया, एक दो नहीं 4 प्लेयर हैं। ठीक है, तुम बैक 5 खिला लो यार, बैक 3 खिला लो। यू डोंट नो हाउ टू मार्क देम। नाउ द प्रॉब्लम विद द होल मैनेजरियल वर्ल्ड राइट नाउ इज एवरीवन वांट्स टू बी गार्डियोला। ठीक है, सबको ये स्लो बिल्डअप करना है, ये स्लो ब्राजील का बिल्डअप। मैनेजर आया ना, ब्राजील, ये तो सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बट ब्राजील का जो मैनेजर आया उसने बोला ना कि ग्वार्डियोला हैज डिस्ट्रॉयड फुटबॉल। और हाँ, इन वन वे और द बास्टियन अदर। श्वाइनस्टाइगर ने भी यही बोला है कि ग्वार्डियोला हैज डिस्ट्रॉयड जर्मन नेशनल टीम, क्योंकि ये जो पासिंग वासिंग ठीक है, बट सब इस तरह से नहीं खेल सकते भैया, हाँ, मतलब अलग हर टीम का स्टाइल्स स्ट्रेंथ होती है। अलग होता है। हाँ, अलग ठीक है, स्टाइल्स होती है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ स्पर्स ना, प्रशम, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रेडिक्शन ऑफ दैट नेचर और वट एवर। नहीं बट मैं करना, ये मैं तो जरूर, कह रहा हूँ कि स्पर्स आर इन अ टाइटल चैलेंज। मैं तो ये बोल रहा हूँ स्पर्स आर टॉप 3 फिनिश। देर इज, आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू स्टॉप देम, बिकॉज एक तो मेरा रीजंस भी ये है क्योंकि कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं है। ठीक है, कैराबाओ कप से बाहर है, सिर्फ एफए कप बचा है। आई डोंट नो हाउ फार विल दे गो देयर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। हर हफ्ते पूरा स्क्वाड रेस्ट होगा, दे विल कम बैक फिट। उनके कोई मेजर इंजरी क्राइसिस तो हुए नहीं सिवाय रॉड्रिगो बेंटकर के। राइट नाउ आई डोंट थिंक बेंटकर इज कमिंग बैक इन दिस टीम विद सार यार, एंड बिसुमा। हमने बेंटाकोर तो छोड़, हॉइबियर को बिठा दिया ना पोस्टेकोग्लू ने, इतना मतलब वन ऑफ इंपॉर्टेंट द प्लेयर। बेस्ट प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग फॉर लास्ट 2 years, मतलब हाँ, पिछले साल तो फिर भी ठीक ठाक था। बिठा दिया बट उसको। हाँ, मतलब वी वर लिंक टू हिम इन साइनिंग इन द लास्ट ये ना डे। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एंज पोस्टेकोग्लू स्पर्स ना, मतलब मैं तो ये अभी बोलता एंज पोस्टेकोग्लू स्पर्स है, ये कोई टॉटनहम हॉटस्पर नहीं है ये। ठीक हम्म। है यार, एक तो बहुत लाइकेबल मैनेजर है, मतलब तुम कितना भी बोल लो, इवन एज अ राइवल फैन ना, whenever I watch his press conference, Ange Postecoglou is really likable. Right from his first interview till the one which he gave on Richarlison's mental health also. He very genuinely said, तुमको क्या लग रहा है ये पैसा कमाते तो इनको कोई इशू नहीं है? सबको इशू है, इनको भी इशू होता है, ये भी ह्यूमंस है। अगर तुम वो भी नहीं समझ रहे एंड यू आर इंट्रूडिंग देयर प्राइवेसी ना, मतलब देयर हैज टू बी सम लिमिट विच यू आर ड्रॉन। एंड आई फेल्ट यार, ये तो अपने मैनेजर जैसा बात कर रहा है यार। मतलब ही अंडरस्टैंड्स द प्लेयर साइकी। अभी जैसे तूने एक सही चीज बोला, उसको कोई कन्फ्रंटेशनल इशू नहीं है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई रियली वांट टू सी हाउ डू स्पर्स रिएक्ट आफ्टर जनवरी। क्योंकि पोचेटिनो, कॉन्टे, मोरिनियो सब जैन तक सबका सही चल रहा था। आफ्टर द क्रिसमस ब्रेक व्हेन द फिक्चर्स स्टार्ट कमिंग इन थिक एंड फास्ट, विल दिस टीम हैव इनफ फायर पावर इन देम टू गो टो टू टो? यार गैरी नेविल ने बहुत सही चीज कहा, बहुत सालों बाद ना एक स्पर्स टीम आया है जो एनफील्ड गया and they challenged toe to toe to Liverpool, and यार, it is the biggest compliment. तू गैरी नेवल की बात कर रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, नॉर्थ लंदन डार्बी में कितने पंडित ने कह दिया था कि स्पर्स विल नॉट Three बी one, एबल टू three लिव one विद Arsenal, four आर्सेनल, nil Arsenal. दे विल नॉट बी एबल टू लिव विद आर्सेनल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे मतलब, तो पोस्टेकोग्लू विल बी एक्सपोज। तो क्या हुआ भाई? अब आप एक्सपोज बताओ ना आर्टेटा क्या हुआ वो हुआ। गेम में। मतलब यही डेक्लन मतलब, यही राइस बात है। इंजरी होने दूसरा के तू जो बाद। कह रहा है ना, मुझे एक पॉइंट रेज और करना था, जो तूने बोला ना हम्म, इसके बारे में, कि ही इज लाइकेबल, तो मैनेजर का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख, हमें मोरिनियो का भी अच्छा लगा है, हमें हम्म, लुई वैन हाल का भी अच्छा लगा है, हम ग्वार्डियोला को भी, जो भी बोल लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है मजा देख कर उनको। बट हम्म, उनको मजा क्यों आता है? क्योंकि वो ऐसे कुछ सार्कास्टिक कमेंट दे देगा, कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देगा।
आंज पोस्टेकोग्लू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ, उसका इंटरव्यू देखता हूँ, तो जैसे तूने कहा एक बड़ा मेच्योर, अननेसेसरी कुछ भी फालतू की बातें नहीं करता, किसी को पिक आउट नहीं करता, अपनी टीम की बात करता है, मजाक करता है, थोड़ा बहुत डिसार्म कर देता है एक तरह से सिचुएशन को। हाँ वो एक थोड़ा रिफ्रेशिंग है ना आज की डेट में। हाँ। में क्या ही हो गया है, सब क्या है, एक दूसरे को इतने गार्डेड हो गए, बहुत ही खुला डिसार्म करके बहुत बढ़िया मतलब बात करता है वो। मेरे ऑफिस में एक स्पर्स फैन है। मैं जब स्पर्स ने जब यूनाइटेड को हराया तो मैंने उसको पूछा कि यार रिजल्ट तो बहुत सही मिला तुम लोगों को, तुम लोग काफी अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हो। तो उसने बोला, प्रशांत, आई रियली डोंट केयर अबाउट फुटबॉल एनी मोर, ऑल आई केयर इज वी हैव अ मैनेजर who wants us to watch football. वही For the last 3-4 years we were वही है, having managers who actually sucked the love out of football from us. वही You है, know, वही you है। talk about Conte, you talk about Mourinho, Pochettino's last term wasn't the greatest, ठीक है। बट हम्म। अभी हमको ना रिजल्ट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमको तो सिर्फ ये टीम देखना है, एंजॉय करना है। जब तक ये रन चल रहा है चलने दो, पता है एक ना एक दिन हमारा रन खत्म होगा। और देख बट राइट प्रशांत, नाउ आई एम मैं एंजॉइंग द ये मोमेंट। मैं ये बोल दूं, अभी थोड़ा रैप अप करते हैं वीडियो को, मैं ये बोल दूं कि देखो, एक तो चीज आप समझो पहले, ये जो कि यूनाइटेड फैंस हम हैं एट द हार्ट, बट यार फुटबॉल फैंस भी तो है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई भी अच्छा कर रहा है आदमी तो, मतलब मुझे पता है कि ये पहले भी ग्रुप्स वगैरह में बातें होती है। पहले जो हमारा दूसरा एक जो फोरम पे हम लोग कभी कभी आते थे, बात करते थे, तो लोग बड़े क्विकली बोल देते हैं, अरे जाके तो स्पर्स को सपोर्ट करना, तू क्या यूनाइटेड को सपोर्ट करता है। ये ऐसा टिपिकल कमेंट आता है कि अच्छा तू तो इसको करना, तेरे को क्या इधर लेना देना। ये ऐसी बातें नहीं है यार। देखो दूसरी टीम्स का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, ये उनसे हमें सीख सीख भी सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एरिक टेन हाग हो, कोई भी मैनेजर हो के परफेक्ट तो नहीं है ना। तो सीख भी सकते हैं और दूसरे को अप्रिशिएट भी करा जा सकता है कि ये जो अच्छा कर रहा है। एंड ऑफ द सीजन टॉटनम टॉटनम करेगा, एथ आ जाएगा वापस, तो लोग वापस बोलेंगे कि क्या बड़ी बड़ी बातें की थी तुम लोगों ने तो। बट जो हकीकत है ये है कि आंज पोस्टेकोग्लू ऑस्ट्रेलिया अंडर 17, ऑस्ट्रेलिया अंडर 18, उधर की 5-6 टीम उसने मैनेज की है। फिर ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम को गोल्ड मेडल जिताया, सेल्टिक के साथ 2 स्कॉटिश वर्ल्ड प्रीमियरशिप कप लेके जीता। गए ऑस्ट्रेलिया टीम को, जहां हाँ पे नेदरलैंड से हार गए। टिम केहिल का एक फेमस गोल था उसमें, हाँ, नेदरलैंड्स 4-1 जीते थे। बट इट्स अ बिग थिंग मैन। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और दूसरा ये है ना कि भाई देखो, बंदा अच्छा है, उसको क्रेडिट डिजर्व करता है। हम तो एरिक टेन हाग को पूरी तरह बैक करते हैं। बट जो जिस तरह की वो फुटबॉल खेल रहा है, जिस तरह की एक इंप्रेशन उसने जमाई है पहले 8-10 गेम में अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, तो बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब नजर आ रहा है। और मैं तो स्पर्स नॉर्थ लंदन में भी रहता हूँ, तो बहुत काफी आर्सेनल फैंस भी, मतलब मेरा तो फ्लैटमेट भी आर्सेनल का फैन है, वो भी देखता है कि बोलता है कि हाँ कुछ तो बात है इन लोग में इस साथ। Prashant, last point before we wrap up this, right? If you think about the whole Premier League in the last 6-7 weeks, right? एक बात मानो या नहीं मानो, सबसे ज्यादा इश्यूज मैन यूनाइटेड को आए हैं। इंजरीज, फॉर्म, या फिर ऑफ द प्रेस, मतलब जो भी प्रेस में बातें चलती रहती है। उसके बाद चेल्सी को आया है, हाँ। ठीक है। फिर आर्सेनल को आया है, सिटी को कैल्विन फिलिप्स को लेके आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पर्स हैव बीन क्वाइट, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस गाय। जो और भी फायर आया था स्पर्स में, इसने अपने पे ले लिया। दूसरा भाई, दे रिचार्लिसन का हैव बीन हुआ था, अपने पे क्वाइट लिया। आफ्टर लूजिंग इंग्लैंड्स कैप्टन एंड देयर ऑल टाइम टॉप स्कोरर। प्रीमियर या लीग रिकॉर्ड तो वो भुक के बोल देता उसके, जो प्रीमियर लीग में रहा होता था। तो हाँ। ये होने के बाद दे आर अनबीटन। आप समझो यार क्या कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, कि आपका सबसे बढ़िया प्लेयर अगर हट जाए, आप निकाल दो उसको, और तब भी टीम में ऐसा लगता ही नहीं है टीम में कि हैरी केन मिसिंग है। इट इज और लाइक ये सेइंग उसका यूनाइटेड प्लेइंग सबसे विदाउट बड़ा, ब्रूनो फर्नांडिस। अरे मतलब कोई यूनाइटेड में अटैकिंग प्लेयर विदाउट ब्रूनो बचेगा ही नहीं। फर्नांडिस मल्टीप्लाइड बाय 2 प्रशांत। केन के या 30 गोल के बिना स्पर्स तो बॉटम हाफ में रेलीगेशन बैटल में होता था। ठीक है। करेक्ट। इट इज हैरी, अभी ब्रूनो फर्नांडिस का मेरे से कोई बड़ा फैन तुम्हें शायद ही मिले, मैं तो जब गंदा भी खेलता है तब उसको डिफेंड कर लेता हूँ। बट हैरी केन जो एक लेवल का प्लेयर है ना, वो बहुत, आपको भी मतलब रिटायर होगा ना तब समझेंगे कि हैरी केन क्या चीज है। ये वेन रूनी के साथ भी रिविजनिज्म हुआ है, रिटायर होने के बाद सबको लगता है कि वेन रूनी तो क्या ही प्लेयर था भाई। अब नो अब सबको कमेंट्स। याद आता है, जब नो खेल कमेंट्स। तब तो सबको धोखा जब वो लगता खेल रहा था, था, ये मैं तब भी लगता था बोल रहा वो। था, यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ वेन रूनी व्हेन ही वॉक्स आउट ऑफ द डोर ऑफ मैन यूनाइटेड, यू विल नेवर रियलाइज व्हेन ही इज प्लेइंग। वही वही। तो ठीक है, अब तो हमने, चलो वेन रूनी को भी पता नहीं कहाँ से पोस्टेकोग्लू के वीडियो में ले आए, तो अभी और कहीं और जाए उससे पहले बंद करते हैं।
तो जैसे मैंने कहा, आप बताओ यार कि स्पर्स को देखा, आप लोगों ने देखा होगा, कैसे लग रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रहा है स्पर्स का? यूनाइटेड के सामने भी खेले हैं, मतलब जीत गए थे, अब कह सकते हैं वी वर द बेटर टीम ये वो, बट देखो रिजल्ट तो बोलता है। दूसरा, आपको पोस्टेकोग्लू आदमी कैसा लगता है वो बताओ। मैडिसन, रिचार्लिसन, सॉन, इसके बारे में, और यूनाइटेड इससे क्या सीख ले सकता है वो भी बताओ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जरा स्पर्स फैंस को भेजो, उनको क्या लगता है, जरा उनकी भी राय लो। और डेविल्स एडवोकेट देखते रहो, फुटबॉल ब्लडी हेल देखते रहो। हम आएंगे अगले हफ्ते कोई जबरदस्त टॉपिक लेकर, शायद यूनाइटेड का और एक स्टेटमेंट आ जाए तो उस पर बात करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग और सी यू नेक्स्ट।